आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ के गांव शाहपुर बॉर्डर इलाके से शेख नजीर हुसैन ने हमारे ब्यूरो चीफ तालिब चौधरी को बताया कि हम गरीब लोग एलओसी के इस पार रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी सहूलियात हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। हम बॉर्डर की आवाम हर तरह से महरूम हैं। तालिब चौधरी ने खुद एलओसी के पास जाकर बॉर्डर की आवाम के मसाइल सुने। नजीर हुसैन ने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि इस एलओसी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको अगर कोई परेशानी आ जाए या बीमार हो जाए तो जब तक आर्मी के 10 गेटों पर नाम, फोन नंबर, पूरा एड्रेस लिखवाने में कई घंटे लग जाते हैं और फिर 3 घंटे बॉर्डर से अस्पताल लग जाते हैं। शेख नजीर ने कहा कि सरकार को बॉर्डर इलाके में हर एक फैसिलिटी देनी चाहिए। ये लोग गोलाबारी के हर वक्त शिकार बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि खासकर जम्मू कश्मीर सरकार को बॉर्डर की आवाम की तरफ भी खास तवज्जो देनी चाहिए। आगे देखिए हमारे ब्यूरो चीफ तालिब चौधरी की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मौजूद है हम जिला पुंछ के साईं मीरा बाबा के इलाके में मौजूद हैं। हमारे पास शेख नज़ीर साहब हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब तालिब साहब, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आप दूर दराज कट्ठर इलाका जो कि बॉर्डर पर मुश्तमिल है, आप यहाँ आए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी जो ये पुंछ है, ये पूरा इलाका बॉर्डर है। हर किस्म की सख्ती, हर किस्म की परेशानी हम झेल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का मसला हो या बेरोज़गारी का मसला हो। हमारे बच्चे पहले तो उनको तालीम का कोई म्यार ही नहीं होता, तालीम हासिल करें किस जगह करें, क्योंकि कि इस पहाड़ी इलाका की तरफ मैं अक्सर रेडियो सुनता रहता हूँ। रेडियो पर इतने प्रोग्राम आते हैं कि इंसान कहता है कि ये पुंछ से जम्मू कश्मीर हमारा तो दौलत से माला माल है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कि ये हालात है कि यहाँ भूखमरी के बगैर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अपने वज़ीर आज़म जी से और अपने गवर्नर जी से गुजारिश करूँगा कि हमारे इस बॉर्डर के इलाका की तरफ ध्यान दिया जाए और हमें ख़ासकर बॉर्डर के इलाका में जो ये हमारी तार की हदबंदी है, ये बड़ी गलत हुई है। मैं गुजारिश करूँगा कि ये तार 0 लाइन पे जाए, ताकि जो हमारे गांव में हमारा जब कोई औरत हमारी डिलीवरी का केस आता है तो कई बार जनाब वो हादसे का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि रात का मामला होता है। फौज से अचानक से मिलते वो गेट हमारे खुलने जाए, हमारे वो उनकी जानें तलब हो जाती हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस तार पर भी गौर किया जाए और हमारे इस बॉर्डर के इलाका पर ख़ासकर हमारा पूरी बॉर्डर है, इस पर तसल्ली दी जाए। कोई ऐसा भर्ती का सिस्टम, अनपढ़ बच्चे पढ़े हुए हैं, कुछ पढ़ लिख कर बेरोज़गार हैं, तो इसके लिए हमें कोई फैसिलिटी दी जाए। मैं इसी पर इत्फाक करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मौजूद है हम ज़िला पुंछ के साईं बाबा मीरा के इलाके मौजूद है। बॉर्डर इलाके में आ चुके हैं हम। हमारे पास शेख नज़ीर साहब हैं। शेख नज़ीर साहब ने सरकार से गुजारिश किया कि जो ये तारबंदी लगाई गई है, जो कंट्रोल ऑफ लाइन लगाई गई है, ये थोड़ी पीछे की जाए, क्योंकि हमारे कई गांव जो हैं आगे कंट्रोल ऑफ लाइन के आगे हैं। जो बच्चियां डिलीवरी केस या कोई बीमार होता है, किसी किस्म की भी परेशानी होती है, तो वो जब तक हॉस्पिटल उस तारबंदी से गेट क्रॉस करते, आर्मी के 10-12 गेट आते हैं, वो गेट क्रॉस कराते, गाड़ी लिखवाओ, नंबर लिखवाओ, टेलीफोन नंबर लिखवाओ, पूरी हिस्ट्री लिखवानी पड़ती है। जब तक वो हिस्ट्री पूरी लिखवाते आधा घंटा गुजर जाता है हर गेट पर, तो तब तक इंसान की जान जो है ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि जो ये एलओसी है, इस एलओसी को रोड से हमारे गांव से लास्ट बाउंड्री पर लगाया जाए। तो इन्होंने बेरोज़गारी से भी बात की है जनाब। शेख नज़ीर साहब ने बेरोज़गारी के हवाले से भी बात